दोस्तों, आज के समय में हर एक फैमिली में एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए क्योंकि आज मेडिकल एक्सपेंस काफी बढ़ गई है और साल दर साल यह बढ़ती ही रहती है। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, तो इसमें आपकी कमाई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसमें लग जाता है और यह आपको गरीबी की तरफ ले जाता है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली को। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेना चाहिए और वो भी किसी रेप्यूटेड कंपनी का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर सुप्रीम पॉलिसी के बारे में विस्तार से। तो बने रहिए और देखते हैं आगे की फीचर्स इसी पॉलिसी के बारे में। बात करें केयर सुप्रीम के की फीचर्स की, तो इसमें आपको आपके कवरेज का 600% इंक्रीज मिलता है क्यूमुलेटिव बोनस के तौर पे। इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। जैसे कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आने वाले कुछ सालों में 600% तक इंक्रीज हो जाता है और आपको पेमेंट करना होता है 5 लाख तक का ही, लेकिन आप 30 लाख तक के सम एश्योर्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद बात करें तो इसमें आपको अनलिमिटेड रिचार्ज की फैसिलिटी मिलती है। अनलिमिटेड रिचार्ज, आप मान लेते हैं किसी एक बीमारी से ग्रसित हैं और आपका जितना भी सम एश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो गया है, तो आप चाहें तो आप आगे अपना इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं और आप उसे अपने इसी पॉलिसी के तहत कर सकते हैं। और इसके लिए आपको केवल एक रिचार्ज करना होगा और आपका सम एश्योर्ड फिर से वापस से, अगर आप 5 लाख का लेते हैं, 10 लाख का लेते हैं, तो वो उतना रिस्टोर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आप जब अपना प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको अप टू 30% का रिन्यूअल डिस्काउंट भी मिलता है। इसे भी हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। इस केयर सुप्रीम की जो अन्य फीचर है वो उसमें आपको अपने सम एश्योर्ड का 100% आपको अपने एम्बुलेंस कवर का आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आप अपने जो इनका केयर जिनी ऐप है उसके थ्रू अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन कर सकते हैं जनरल फिजिशियन के साथ, अनलिमिटेड टाइम। तो ये एक इनका बेस्ट फीचर है। इन सभी फीचर्स के बारे में आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद अन्य फीचर्स की बात करें तो आप हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले के 60 दिन के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो आपके मेडिसिन की हो, आपकी ओपीडी की हो, आपकी टेस्ट रिपोर्ट की हो, तो उसे आप 60 दिन पहले, हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद पहले और डिस्चार्ज होने के 180 दिन के बाद की जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसे आप रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसमें आयुष ट्रीटमेंट जो होता है, यानी कि आयुर्वेदिक, यूनानी, हेम्योपैथी, ये सब जो भी ट्रीटमेंट होते हैं उसका भी आप इसमें क्लेम ले सकते हैं और वो भी अपने सम एश्योर्ड के 100% का। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज भी हैं कंपनीज की जिसमें कि ये सब इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि केयर जो है वो केबल और केबल हेल्थ इंश्योरेंस में ही फोकस करता है। उनका कोई मोटर इंश्योरेंस नहीं है। जैसे कि आप अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो का, आप बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, तो वो केबल और केबल हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं। वो उनके और भी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप वो मोटर इंश्योरेंस भी करवाते हैं, वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो अगर आप केयर का कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो वो आपको केवल हेल्थ केयर में ही स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा आपको फीचर्स मिलता है। इसमें आपको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर आप चाहें कि अपने घर पर ही हॉस्पिटलाइजेशन कराना चाहते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड है। आप अपने घर पर हेल्थ केयर का फीचर्स ले सकते हैं और उसमें भी आपको कोई कैपिंग नहीं है। आप अपने सम एश्योर्ड का 100% उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज की सर्जरीज होती हैं वो सब भी इंक्लूड होता है और वो भी सब भी आपके सम एश्योर्ड का 100% का क्लेम आप उसमें ले सकते हैं। इसकी जो एक बहुत ही अच्छी फीचर है वो है कि कोई भी रिडक्शन नहीं होती है। क्यूमुलेटिव बोनस जो इसमें आपको मिलता है, अगर आप क्लेम भी करते हैं किसी वर्ष में
पॉलिसी वर्ष में, तब भी आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस होता है, जो भी बोनस आपको मिलता है, जैसे कि आपको ये क्यूमुलेटिव बोनस के तौर पे मिलता है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। आप अगर चाहें तो क्लेम लेते भी हैं, तब भी आपको जो भी बोनस है वो मिलता ही रहता है। ये और केवल केयर हेल्थ इंश्योरेंस में ही आपको मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस केयर सुप्रीम प्लान की कुछ डिटेल्स को। अगर हम बात करें सम अश्योर्ड की, आप कितने सम अश्योर्ड की पॉलिसी को ले सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक का पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। बात करें एज ऑफ प्रपोजर का, तो इस पॉलिसी लोन को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। मिनिमम एज एट एंट्री जो होती है वो एडल्ट के लिए 18 वर्ष और बच्चे के लिए 90 दिन का होता है। मैक्सिमम एंट्री एज जो होता है वो एडल्ट का लाइफ लॉन्ग होता है और बच्चे का 24 वर्ष का होता है। केवल यही एक पॉलिसी है जिसमें कि आपका मैक्सिमम एंट्री एज यानी कि अधिकतम उम्र के व्यक्ति जो हैं इस पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, चाहे वो 80 वर्ष का हो, 90 वर्ष का हो। बाकी जितनी भी पॉलिसीज हैं ऑलमोस्ट उसमें आप 60 से अबव होते हैं, तो उस पॉलिसी को लेने के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, या तो आप ले ही नहीं सकते हैं। तो ये इकलौता एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें आप लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे बात करें एग्जिट एज की, तो एडल्ट के लिए लाइफ लॉन्ग होती है और बच्चे के लिए 25 वर्ष की होती है। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं, इसमें आपको 2 पॉलिसीज का चुनाव करने को मिलता है। यदि आप केवल अपने लिए लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं, या आप अपने और अपने किसी संबंधी को रखना चाहते हैं और अपने 2 बच्चे को रखना चाहते हैं तो आप फैमिली फ्लोटर का ले सकते हैं। उसमें आप 4 लोगों का चुनाव कर सकते हैं। इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। अगर हम बात करें कवर टाइप की, तो वो इंडिविजुअल होती है जो कि मैक्सिमम 6 पर्सन तक की हो सकती है, और फैमिली फ्लोटर होती है जो कि मैक्सिमम 2 एडल्ट और 2 बच्चे की होती है। अगर हम टेन्योर की बात करें, पॉलिसी टेन्योर आप कितने वर्ष की ले सकते हैं, तो आप 1, 2 या 3 वर्ष की पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको अपफ्रंट एक टाइम ही पेमेंट करना होगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 1 वर्ष की पॉलिसी को चुनाव करते हैं तो आपको एक बार पेमेंट करना होता है और आपको इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं मिलता है। वहीं अगर आप 2 वर्ष की पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो आपको कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और 2 साल के लिए आपको एक टाइम ही पेमेंट करना होता है। वहीं 3 साल की पॉलिसी का चुनाव करते हैं टेन्योर का, तो आपको एक बार ही पेमेंट करना होता है, लेकिन आपको कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। डिस्काउंट जो होती है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, आप कितने एज क्राइटेरिया में हैं उसके अनुसार। बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो वो एक बार होती है, चाहे आप 1 साल के लिए पॉलिसी का चुनाव करें, 2 साल की पॉलिसी का चुनाव करें या 3 साल की पॉलिसी का चुनाव करें। आपको प्रीमियम जो पेमेंट करना होता है वो एक टाइम करना होता है पॉलिसी लेते टाइम, और उसको फिर रिन्यू करते टाइम। अगर आप 3 साल की पॉलिसी को लेते हैं तो आपको फिर 3 साल के बाद आपको पेमेंट करना होगा। आगे बात करें कि कौन कौन इसमें कवर होते हैं पॉलिसी में, तो आप अपने अलावा अपनी वाइफ को, अपनी पेरेंट को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पापा को, अपने मामा मम्मी को, आप अपने मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, आप अपने दादा को, अपनी दादी को इसमें पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो उसका निर्धारण इसी बात पे होता है कि आप जो पॉलिसी लेते हैं उसमें जो सबसे उम्र दराज आदमी कौन है, उसी के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो यदि आप के ग्रैंडफादर के लिए आप लेते हैं तो आप अपनी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए अलग पॉलिसी लें, और अपने एज ग्रुप के जो भी मेंबर है, जैसे कि आप हुए, आपकी वाइफ हुई, आपके बेटे हुए, आपकी बेटी हुई, तो इसके लिए आप एक अलग पॉलिसी लें, तो आपको जो प्रीमियम का पेमेंट करना होगा उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल और क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, केयर सुप्रीम हेल्थ पॉलिसी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिसी को लेते टाइम कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, यानी कि जो भी आप पर्सन हैं उन्होंने क्लेम के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उनका सेटलमेंट कितना हुआ है, क्या उसे रिफ्यूज़ किया गया है,
तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस इकलौता ऐसा पॉलिसी है जिसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2022-2023, केवल 2022-2023 ही नहीं देखें, बहुत सारे ईयर्स पहले भी देखें, तो इकलौता एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंटिन्यूसली रहा है। हालांकि नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी देखें तो उसमें भी 100% है। बात करें अगर नंबर ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल की, तो वो 9400 है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% है। इसके अलावा और बात करें तो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ही इसके टक्कर में आता है, जिसका 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल है और 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे इस चार्ट में, आप पॉज करके देख सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 95% टू 99% इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले कि उस पॉलिसी का नेटवर्क हॉस्पिटल कितना है जिसमें आप कैशलेस आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। तो इस पॉलिसी का नेटवर्क हॉस्पिटल और क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ बेस बेनिफिट्स के बारे में फटाफट से। अगर हम बात करें इन पेशेंट केयर की, तो वो आप अप टू सम एश्योर्ड की है। आप जितने भी सम एश्योर्ड का लेते हैं, सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं, उतने ही अमाउंट का आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं किसी भी बीमारी का। बात करें डे केयर ट्रीटमेंट, आज का दौर में काफ़ी एडवांस सर्जरी होता है, और मोस्टली केसेस में आप सुबह में एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और शाम में डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा और भी कुछ कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको क्लेम लेने के लिए एटलीस्ट एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि इस केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप सेम डेट में आप एडमिट होते हैं और सेम डेट में ही डिस्चार्ज होते हैं, तब भी आपको जितनी भी डे केयर ट्रीटमेंट होती है उसका अप टू सम एश्योर्ड आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। बात करें एडवांस टेक्नोलॉजीज मेथड का, आज रोबोटिक सर्जरी होती है, तो बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिसमें कि आपको रोबोटिक सर्जरी, एडवांस टेक्नोलॉजी सर्जरी जो होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, लेकिन इस पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड आप उसका क्लेम ले सकते हैं। बात करें रूम रेंट का, तो वो आप कोई भी कैपिंग इसमें नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। बात करें आईसीयू कवर की, तो इसमें भी कोई कैपिंग नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड ले सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप अप टू सम एश्योर्ड प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 60 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन से आप ले सकते हैं। बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस की, तो वो आप अपने डिस्चार्ज के 180 दिन के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो उसे आप क्लेम कर सकते हैं। बात करें आयुष ट्रीटमेंट की, यानी कि आयुर्वेदिक, यूनानी, आप हेम्योपैथी ट्रीटमेंट जो भी होती है वो आप अप टू सम एश्योर्ड ले सकते हैं। बात करें डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, आप अपने घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेना चाहते हैं तो आप उसे भी अप टू सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट बेनिफिट अदर। इसमें आप ऑर्गन, कोई भी डोनर अगर आप करवाना चाहते हैं, डोनेशन करवाना चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप मान लेते हैं कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो उसका भी आप बेनिफिट अप टू सम एश्योर्ड ले सकते हैं। रोड एम्बुलेंस कवर, इसमें क्या आप एक कैपिंग है उसको ध्यान देंगे कि अगर आप सम एश्योर्ड 5 लाख 15 लाख तक का लेते हैं तो आपको अप टू 10,000 रुपये मिलता है। अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख या उससे ज़्यादा है तो आप अप टू सम एश्योर्ड का एम्बुलेंस कवर ले सकते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर मिलेगा, मैक्सिमम 100% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि आपका इसमें क्यूमुलेटिव बोनस ऑटोमेटिक मिलता है। 50% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर, मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगा। जैसे कि आपका 5 लाख का पॉलिसी है तो आपको अगले साल वो आपका 7.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए उसमें ऐड हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो अगला वर्ष आएगा उसमें वो फिर से 2.5 लाख रुपए ऐड होगा और वो 10 लाख का पॉलिसी हो जाएगा, और इसमें आपका 10 लाख से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि ये क्यूमुलेटिव बोनस जो है वो घटेगा भी नहीं अगर आप किसी पॉलिसी वर्ष में आप इसका क्लेम लेते हैं। आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और क्लेम लेते हैं,
तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉलिसीज में होता है कि उस ईयर में आपको क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलता है, लेकिन इस पॉलिसी में आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि इसके अलावा भी एक ऑप्शनल राइडर है सुपर क्यूमुलेटिव बोनस, उसमें आप अगर आप करेंगे तो उसके अन्य फीचर हैं जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर आप उसे नहीं भी लेते हैं तो आपका पॉलिसी 100% तक इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आप उस बेनिफिट राइडर को लेते हैं तो आपका जो पॉलिसी है वो 600% तक इंक्रीज होगा, उसे हम आगे भी इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा बात करें ऑटोमेटिक रिचार्ज की, तो हमने पहले ही बताया कि आप अनलिमिटेड टाइम ऑफ अनरिलेटेड और सेम इलनेस के लिए आप ऑटोमेटिक रिचार्ज कर सकते हैं। ई कंसल्टेशन अवेलेबल है विद जनरल फिजिशियन। इसके बाद हेल्थ सर्विस की बात करें तो हेल्थ पोर्टल पे डॉक्टर ऑन चैट, हेल्दी टिप्स, रिमाइंडर एक्सेट्रा इनकी एप्स अवेलेबल हैं, उस पर आप ले सकते हैं। और डिस्काउंट कनेक्ट भी है जिसमें कि आप डिस्काउंट ले सकते हैं इनके कंसल्टेशन पे, डायग्नोस्टिक्स पे, मैटरनिटी एक्स्ट्रा एट केयर नेटवर्क, आप उसमें ले सकते हैं फीचर्स। तो दोस्तों ऑप्शनल बेनिफिट, जैसे कि मैंने पहले ही बात कर रहा था, ऑप्शनल बेनिफिट, इसके लिए आप ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जिनके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना होता है और उसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलता है। तो ये है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, इसमें आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड हर ईयर बढ़ेगा और मैक्सिमम 500% तक आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ जाएगा। और इसमें भी वैसे ही है कि इसमें अगर आप किसी वर्ष क्लेम लेते हैं तब भी आपका ये जो बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस का वो नहीं घटेगा। तो इसके लिए आपको एडिशनल पे करना होगा। इसके बात करें एनुअल हेल्थ चेकअप की, तो वो आप इसको आपको ऑप्शनल बेनिफिट राइडर लेना होगा, इसके लिए आपको एडिशनल पे करना होगा। अगर आप इसे एडिशनल पे करते हैं तो आपको हर साल एक बार आप एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में या फिर किसी दूसरे आप जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे कर सकते हैं और उसका रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो अप टू 5 लाख पर ईयर आप ले सकते हैं एयर एम्बुलेंस। इंस्टेंट कवर आपको मिलता है, केबल और केबल इंस्टेंट कवर इसमें मिलता है। केबल और केबल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हाइपरलिपिडीमिया और अस्थमा जो होती है उसमें आपको 30 दिन का इंतजार करना होता है। इंस्टेंट कवर आप लेते हैं किसी पॉलिसी में तो आपकी जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए जो भी वेटिंग पीरियड होता है वो सब वेव ऑफ हो जाता है और आप इंस्टेंटली इस हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। इसके बात करें तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्लेम शील्ड करके, आप चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसमें क्या होता है कि आपके हॉस्पिटल का जो भी एक्सपेंस है, आपका जो ऑपरेशन हुआ, आपका जो ओपीडी हुआ, आपका जो भी टेस्ट रिपोर्ट हुआ वो और जो आपका मेडिसिन हुआ वो इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ एक नॉन पेएबल आइटम होते हैं जैसे ग्लव्स होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होती है। अगर आप क्लेम शील्ड के लिए आप ऑप्शनल बेनिफिट लेते हैं और उसके लिए आप छोटा अमाउंट पे करते हैं तो आपके जो भी 68 नॉन पेएबल आइटम हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो सब भी इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा एक बात करें ऑप्शनल बेनिफिट में मॉडिफिकेशन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहले से बीमार हैं और इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको मोस्टली 3 वर्ष का वेटिंग पीरियड मिलता है। तो अगर आप इसे लेते हैं मॉडिफिकेशन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो इसमें आप अपने जो 3 साल का जो वेटिंग पीरियड है उसे आप 1 साल 2 साल के लिए मॉडिफाई करा सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना होता है लेकिन बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। आप पॉलिसी लेते हैं और आपका जो 3 साल का वेटिंग पीरियड था वो घट के 1 साल हो जाएगा। वेलनेस फिटनेस भी आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको फिटनेस कोचिंग कोच फीचर्स है जो इनके ऐप पर है। इसके अलावा आप इनके एआई फिटनेस कोचिंग फीचर्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इनके न्यूट्रिनिस्ट होते हैं और वेलनेस कोच होते हैं, इनके ऐप पे आप उनका ले सकते हैं फीचर। इसके अलावा अगर आप 10,000 स्टेप और ज़्यादा करते हैं, इनकी ट्रैकिंग जो ऐप होती है और डिवाइसेस होती है, तो आप इनके जो आप रिन्यूअल करते हैं प्रीमियम का
उस पे आप अप टू 30% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि ऐसे है। अगर आप 10,000 स्टेप 270 दिन तक अचीव करते हैं तो आपके पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम का पेमेंट करेंगे एनुअली 2 साल पर या 3 साल पर, उसमें आप 30% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 10,000 स्टेप 240 दिन चलते हैं तो आप अपनी पॉलिसी का जो रिन्यूअल करेंगे उसमें 20% तक का डिस्काउंट पा पाएंगे। वहीं अगर आप 180 दिन 10,000 स्टेप प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो आप 15% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप 120 दिन ही ऐसा करते हैं तो आप अपने जो प्रीमियम का पेमेंट करेंगे उसमें आप 10% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं रिन्यूअल डिस्काउंट के रूप में। इसके बाद हम बात करें वेटिंग पीरियड की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो है इनिशियल वेट पीरियड 30 डेज का। लेकिन एक्सीडेंट का केस होता है, मान लेते हैं आप पॉलिसी लेते हैं और कल को ही भगवान ना करे कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में आपको इसके जो भी बेनिफिट है इस पॉलिसी का वो आप ले सकते हैं। एक्सीडेंट के अलावा जो भी होता है उसमें कम से कम 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता ही होता है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे आपका जो भी नेम अलाइनमेंट डिजीजेस हैं उसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है तो उसका भी आपका वेटिंग पीरियड होता है इसमें अप टू 3 ईयर का। अब हम कुछ देख लेते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट कवर्ड इन केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस। पहला क्वेश्चन ये है कि केयर हेल्थ सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस में क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्या कवर्ड नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ डिजीजेस का और कंडीशन जो इंक्लूड नहीं होते हैं अगर आप कवर लेते हैं केयर सुप्रीम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। दिस पहला होता है मेंटल इलनेस, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता है, या आप अपना लिंग परिवर्तन करते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, डज केयर सुप्रीम कवर कंज्यूमेबल आइटम नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवरेज। Non-medical expenses included costs related to consumable such as nebulization kits, gloves, oxygen mask, and other similar items. Non-medical expenses जो भी हैं उनके लिए आपको एडिशनल पे करना होता है। 68 ऐसे आइटम हैं जिसके लिए आपको एडिशनल पे करना होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे इंक्लूड करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्शनल राइडर लेना होगा जो कि क्लेम शील्ड होता है। उसके लिए आपको कुछ एक छोटा मोटा आइटम अमाउंट पे करना होता है, और आप चाहें तो जो भी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसका कवर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर हेल्थ इन इंडिया। तो ये कुछ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हैं जो इंडिया में है 2024 में। इसमें नंबर 1 पे है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, जिस पे हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस पे अगर हम इंश्योर की रेटिंग का बात करें तो 4.5 है। फीचर रेटिंग बात करें तो 4.5 है। अफोर्डेबिलिटी थोड़ा महंगा है, 3.5 की रेटिंग है। और फाइनल रेटिंग की अगर हम बात करें तो 4.2 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। थोड़ा महंगा है लेकिन फीचर अच्छा है। केयर सुप्रीम की बात करें तो इंश्योर की जो रेटिंग है वो 3.5 की है। बात करें फीचर रेटिंग की तो वो HDFC अर्गो की तरह ही 4.5 है। और अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा आपको रिजनेबल प्राइस पे मिलता है। और फाइनल रेटिंग की बात करें तो वो 4 है। वहीं बात करें नीवा विपा की तो इंश्योर रेटिंग 3.2, फीचर रेटिंग 4.8, अफोर्डेबिलिटी 4.8 और फाइनल रेटिंग 3.8। आदित्य बिरला और बजाज एलियंस ये सब कुछ खास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।
please mention your question in our comment section so that we can answer your all question. अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम अपने अगले वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका नाम भी मेंशन करेंगे। कोई सजेशन हो जिससे कि हम अपनी वीडियो को और सुधार पाएँ तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल फिनोलेसन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।